जय हिंद। सुरेंद्र विद्या एजुकेशन चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अध्याय 10 हेलो एल्केन हेलो एरिन का पार्ट 3, जिसमें हम लोग आज सीखेंगे हेलो एल्केन का आईपीसी नाम एवं साधारण नाम, और इससे संबंधित जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनता है उसको भी हम लोग सीखेंगे। घर में रह के पढ़ रहे बच्चों के लिए हम कहेंगे कि कोई साथ दे या ना दे तू चलना सीख ले, कोई साथ दे या ना दे तू चलना सीख ले, हर आग से हो जा वाकिफ तू जलना सीख ले, कोई रोक नहीं पाएगा तुझे मंजिल तक पहुंचने से, कोई रोक नहीं पाएगा तुझे मंजिल तक पहुंचने से, हर मुसीबत को सामना करना सीख ले, हर मुसीबत का सामना करना सीख ले। तो आप घर में ही रहिए और घर में ही अच्छा से मन लगा के पढ़िए। आइए देखते हैं आज का क्लास। अध्याय 10 हेलो एल्केन का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का नामकरण साधारण पद्धति और आईपीसी पद्धति में दो पद्धति से होता है, और इसको दोनों को सीखेंगे। तो मान लेते हैं कोई एक यौगिक हम लिए और ये किस क्रम में है, ये सीधी श्रृंखला में है, और इसका यदि हम साधारण नाम लिखेंगे और आईपीसी नाम लिखेंगे तो कैसे होगा। तो जब साधारण नाम लिखेंगे तो यहाँ पे जो है 1 2 3 कार्बन, तो पहले कार्बन का नामकरण हो जाएगा। तो जब पहले लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे प्रोप और लिखेंगे YL, और इसको तब एल्काइल समूह के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ 3 कार्बन है तो प्रोप, YL प्रोपाइल, और Cl को लिखेंगे क्लोराइड। लेकिन आईपीसी पद्धति में क्या होगा, पहले हेलोजन समूह का नाम हो जाएगा, यानी यहाँ से गिनती कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 क्लोरो, और 3 कार्बन है तो यहाँ जाएगा प्रोपेन, इस तरह से। तो हम लोग इसमें क्या सीखे कि साधारण पद्धति में एल्काइल समूह के नाम के साथ हेलाइड शब्द को जोड़ दिया जाता है, जबकि आईपीसी पद्धति में हेलोजन समूह के नाम के साथ एल्केन समूह के नाम को जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार से यदि कार्बन की प्रकृति इस तरह से हो तो इसमें क्या है, एक कार्बन पर दोनों तरफ CH3 है, तो इसका प्रकृति हो जाता है आइसो, और कितना कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, तो यहाँ जाएगा आइसो ब्यूटाइल, और Cl तो जाएगा क्लोराइड। लेकिन आईपीसी पद्धति जब लिखेंगे तो जहाँ देखेंगे कि हेलोजन समूह कहाँ पे नज़दीक, यहाँ से, तो यहाँ से 1 2 3 हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल, कितना गिनती करिए 3, तो यहाँ जाएगा प्रोपेन। तो यही सब बात को हम यहाँ पे भाषा के रूप में लिख देंगे और इसको हम उदाहरण के रूप में लिखेंगे। तो आइए, हेलो एल्केन का नामकरण साधारण पद्धति में एल्काइल समूह के नाम के साथ हेलाइड का नाम लिखा जाता है तथा कार्बन की प्रकृति के आधार पर क्रमशः नॉर्मल को शॉर्ट में लिखेंगे N, आइसो सेकेंडरी SECONDRY सेकेंडरी, इसको लिखेंगे SEC संक्षेप में, टर्टियरी TERTARY टर्टियरी, इसको संक्षेप में लिखेंगे TERT, तथा न्यू शब्द का प्रयोग किया जाता है। जबकि IUPAC पद्धति में एल्काइल हैलाइड का नामकरण एल्केन के नाम से पहले हैलाइड के नाम को लिखा जाता है तथा कार्बन की लंबी श्रृंखला की स्थिति में प्रतिस्थापी युक्त कार्बन को न्यूनतम अंक देकर कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। इसको आप कॉपी में नोट कीजिए, इसके बाद इसको लिखना है। अब यहाँ लिखते हैं जैसे, इसको मिटाते हैं, जैसे लिखते हैं 3 कॉलम बनाइए। एक तरफ लिखिए यौगिक की संरचना, यौगिक की संरचना, बीच में लिखिए साधारण नाम,
और इधर लिखिए IUPAC नाम। इस तरह से साधारण नाम में यदि इस तरह से सीधी श्रृंखला है, फिर क्या है, अगर बीच में है BR, इस तरह से तीसरा नंबर में अगर इस तरह से है, ब्रोमीन की जगह फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, कोई भी हेलोजन समूह हो सकता है। चौथा में इस तरह से, पाँचवा नंबर, छठा नंबर, इतना टाइप का अगर हम साधारण पद्धति में नामकरण सीखते हैं तो यहीं से आपको साधारण नाम देखने को मिलेगा। तो देखिए, यदि सीधी श्रृंखला में है तो इसका साधारण नाम हो जाएगा नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। देखिए यहाँ सीधी श्रृंखला में, सीधी श्रृंखला को क्या होता है, नॉर्मल 3 कार्बन है तो यहाँ प्रोपाइल हो जाएगा, और BR है तो यहाँ हो जाएगा ब्रोमाइड। 4 कार्बन रहता तो यहाँ ब्यूटाइल होता, यहाँ पर यदि F रहता तो फ्लोराइड हो जाता। इसी प्रकार अगर इसका हम साधारण नाम लिखते हैं तो एक ही कार्बन पर दोनों तरफ CH3 है तो इसका हो जाएगा प्राकृतिक क्या हो जाएगा, आइसो, और 3 कार्बन है तो यहाँ हो जाएगा आइसो प्रोपाइल, BR है इसलिए हो जाएगा ब्रोमाइड। इसी तरह से यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ CH3 दोनों तरफ है तो यहाँ पे भी आइसो होगा, लेकिन कितना कार्बन का आइसो होगा, 4 कार्बन। यहाँ हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल, Cl है इसलिए क्लोराइड। यहाँ पे देखते हैं कि CH के दोनों तरफ CH3 नहीं है, इधर 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, तो ये आइसो नहीं पढ़ाएगा, इसको हम लोग सेकेंडरी बोलते हैं। क्योंकि हम लोग सीखे थे यदि CH पर हेलोजन समूह है तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री, और 2 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सेकेंडरी यानी SEC, और 4 कार्बन है इसलिए यहाँ जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल, BR है इसलिए ब्रोमाइड। इस तरह से यहाँ पे देखते हैं कि केवल C पर हेलोजन समूह Cl है, तो यदि केवल C पर Cl है तो ये 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया। तो 3 डिग्री को क्या बोलते हैं, टर्टियरी। तो इसको हम लोग संक्षेप में क्या लिखेंगे, TERT, टर्टियरी। अरे 1 2 3 4 5 कार्बन तो यहाँ आ जाएगा पेंटाइल, Cl है तो क्लोराइड। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं कि CH2BR है, लेकिन इसके पीछे में क्या है, दोनों तरफ CH3 है, दिख रहा होगा। तो ये हो जाएगा न्यू, जब CH2 पर हेलोजन समूह लगा रहे और उसके पीछे वाला कार्बन पर दोनों तरफ CH3 रहे तो ये होता है न्यू, इसका प्रकृति न्यू होता है, इसको याद रखिएगा। अब इसमें टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 और 2 7, तो यहाँ हो जाएगा न्यू हेप्टाइल, BR है तो हो जाएगा ब्रोमाइड। साधारण पद्धति में आपको 5 टाइप का साधारण नाम इसको सीखना होगा, खासकर आइसो और न्यू और टर्टियरी सेकेंडरी यही सीखना होगा। अब इसमें देखते हैं IPC नाम में, तो IPC नाम में गिनती होगा 1 2 3, तो यहाँ हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसी प्रकार से यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3, तो यहाँ जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3, तो CH3 छूट जाएगा, इसको भी हम IPC पद्धति में प्रतिस्थापी समूह के रूप में लिखना पड़ जाएगा। तो यहाँ जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल, और गिनती कितना किए, 3 कार्बन, तो यहाँ आ जाएगा प्रोपेन। इसमें देखते हैं तो इसमें 1 2 3 4, तो यहाँ हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसमें देखते हैं तो गिनती यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से होगा 1 2
3 4, तो इसमें क्या हो गया, CH3 भी छूट गया गिनती में, तो यहाँ हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 4 कार्बन है, इसलिए हो जाएगा ब्यूटेन। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हेलोजन समूह है, इसका नज़दीक कार्बन ये है, तो यहाँ से गिनती होगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ जाएगा 1 ब्रोमो, 2 पर दोनों तरफ मिथाइल छुटा हुआ है, 2,2 डाई मिथाइल, टोटल कार्बन 5 है, तो यहाँ हो जाएगा पेंटेन। तो इस तरह से साधारण नाम और आईपीसी नाम हुआ। इसका और कुछ 1 2 है, यहाँ तक लिखिए, इसको फिर मिटाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आता है दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, इसको मिटा रहे हैं। CHCl3 CHBr3 CCl4, इतना सब यौगिक का आपको सीखना है। इसका नाम हो जाएगा साधारण नाम विनाइल क्लोराइड, इसका साधारण नाम हो जाएगा एलिलिक क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा मिथाइलिन क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। इसी तरह यहाँ CHCl3 है तो क्लोरोफॉर्म, यहाँ BHBr3 है तो ये हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। ये हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड। इसका आईपीसी नाम यदि लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 2, तो यहाँ आ जाएगा 1 क्लोरो इथीन, द्विबंध है इसलिए हो जाएगा इथीन। यहाँ से अगर लिखेंगे तो यहाँ जाएगा 1 क्लोरोप्रोपीन। यहाँ पे होगा 2 क्लोरीन है एक ही कार्बन पर, तो यहाँ पे हो जाएगा डाइक्लोरोमीथेन। इसमें एक ही कार्बन पर 3 क्लोरीन है तो यहाँ हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन। इसी प्रकार से एक ही कार्बन पर 3 ब्रोमीन है, यहाँ हो जाएगा ट्राइब्रोमोमीथेन। इसमें हो जाएगा टेट्राक्लोरोमीथेन। तो एनसीईआरटी बुक के अनुसार आपको इतना सब का साधारण नाम सीखना अति आवश्यक था और इसका आईपीसी नाम एनसीईआरटी में। अब हम लोग देखते हैं कि आईपीसी नाम एनसीईआरटी में किस तरह से पूछा है। यहाँ इसको आप नोट कीजिए। आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 10.2। ये दिख रहा है 10.2। इसमें से 1 2 टोटल 6 सवाल दिया हुआ है। तो इसमें हम बोर्ड में आपको
जो इसमें हार्ट लगा कि ये सब नहीं बनता आपसे, उसको हम यहाँ पे लिखे हैं और आपको हम बना के दिखाएंगे। बाकी जो 2 छोड़ रहे हैं उसको आपको करना है। ये NCERT बुक है, इसका उदाहरण नंबर 10.2। एग्ज़ाम में उदाहरण से भी क्वेश्चन कभी कभी आता है, इसलिए हम उदाहरण को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको हम बता देंगे आपको। आइए देखते हैं इसको। 1 नंबर यहाँ देखते हैं कि हेलोजन समूह यहाँ पे है लेकिन द्विबंध यहाँ पे है। तो जब हेलोजन समूह रहे और द्विबंध रहे उस समय में द्विबंध को नज़दीक करना है, यानी द्विबंध नज़दीक जिधर से होगा गिनती उधर से करेंगे। यहाँ पे देखते हैं इधर से द्विबंध नज़दीक है तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। तो हमको इधर से गिनती किए तो कितना कार्बन मिला? 1 2 3 4 5 कार्बन मिला। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 ब्रोमो, उसके बाद प्रतिस्थापी समूह नहीं है तो 4 ब्रोमो, टोटल कार्बन हो गया 5। तो यहाँ जाएगा पेंट और 2 ENE इस तरह से। इसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं द्विबंध यहाँ पे है, हेलोजन समूह यहाँ पे है। अगर यहाँ से गिनती करते हैं तो 2 पर, यहाँ से अगर गिनती करते हैं तो 1 2 3 पर आएगा, क्योंकि यहाँ से गिनती करना होगा, कार्बन यहाँ पे है तो गिनती यहीं से होगा। तो यहाँ से हो गया 1 2 3 4 5। इधर गिनती करके इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे जाते तो 4 ही कार्बन मिलता, इधर आए तुमको 5 कार्बन मिला। तो कार्बन जिधर अधिक मिलेगा गिनती उधर करके आना है। तो इधर 5 मिला इसलिए गिनती इधर करके आए। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 ब्रोमो, 3 पर मिथाइल छूट रहा है तो यहाँ लिखेंगे 3 मिथाइल, टोटल कार्बन 5 है तो यहाँ जाएगा पेंट और 2 पर द्विबंध है तो 2 ENE इस तरह से 2 ENE। इसी प्रकार से इसको देखते हैं तो यहाँ से 1 2 पर है लेकिन यहाँ से भी 2 पर है, क्योंकि ये सब क्या हाइड्रोजन है तो कार्बन यहाँ पे है तो यहाँ से होगा 1 2, क्योंकि इधर से प्रतिस्थापी समूह नहीं है इस कार्बन में, लेकिन यहाँ पे प्रतिस्थापी समूह है इसलिए इधर से गिनती हो जाएगा 1 2 3 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 ब्रोमो, टोटल कार्बन 4 हो गया तो हो जाएगा ब्यूट 2 ENE, इसका सही नाम होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं ये सब हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन नहीं है, इसी का हाइड्रोजन निकाल के इधर रख दिया है, इसलिए गिनती कहाँ से होगा? यहाँ से करते हैं 2 पर, यहाँ से 1 पर, तो यहाँ से 1 2 3 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप 1 ENE इस तरह से। बाकी जो 2 बचा आप लोग अपने से करने से प्रयास कीजिएगा। आइए देखते हैं पाठ निहित का 10.1। आइए देखते हैं पाठ निहित प्रश्न। देखिए पाठ निहित प्रश्न 10.1, इसमें लिखा है निम्नलिखित यौगिकों की संरचना लिखिए। तो इसमें निम्नलिखित यौगिकों की संरचना लिखिए, इसमें नाम लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन का, इसमें क्या लिखना है? संरचना आपको बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग संरचना बनाते हैं। तो हम लोग संरचना कैसे बनाएंगे? यहाँ पे लास्ट में कितना कार्बन है? 5, पेंटेन। यहाँ पे 5 कार्बन को लिखेंगे इस तरह से 1 2 3 4 5। अब हम मान लेते हैं इधर से गिनती किए 1 2 3, मान लेते हैं इधर से गिनती कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 पर क्या होना चाहिए? क्लोरीन, तो यहाँ पे क्लोरीन दे दिए। 3 पर क्या होना चाहिए? मिथाइल, तो CH3 दे दिए। अब इसमें हम बंध को पूरा करना है। एक कार्बन में कितना बंध होता है? 4, तो इसमें एक बंध है तो इधर इसमें कितना हाइड्रोजन लग जाएगा? 3। इसमें देखते हैं इधर से 3 बंध है, इधर से एक पर से इधर से, तो इसमें 1 हाइड्रोजन। इसमें भी 3 बंध है तो 1 हाइड्रोजन। इसमें दोनों तरफ से एक बंध आ रहा है तो इसमें 2 हाइड्रोजन। इसमें कितना हाइड्रोजन? 3। तो इसका संरचना ये हो गया। इसी प्रकार से इसका संरचना बनाएंगे। यहाँ पे लिखा है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन कैसे होता है? तो यहाँ पे इस तरह से होगा, लेकिन बीच में रिंग नहीं होगा, इस तरह से होगा। तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, यानी 1 2 3 4 कार्बन का 6 कार्बन का रिंग जैसा संरचना, इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3 4, ऐसे गिनती किए तो यहाँ 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लोरीन, यानी यहाँ पे Cl हो जाएगा, और यहाँ 4 पर क्या हो जाएगा? इथाइल, यानी C2H5 हो जाएगा इस तरह से। देखिए ये वाला पूछता है
यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है टर्टरी ब्यूटाइल आ 3 आइडोहेक्सेन हेप्टेन लिखा है। हेप्टेन का अर्थ कितना हो गया? 7, 1 2 3 4 5 6 7। मान लेते हैं इधर से गिनती करते हैं 1 2 3 4 6 7। तो चौथा कार्बन पर क्या बोला है? टर्टेरी ब्यूटाइल। तो टर्टेरी ब्यूटाइल कैसे होगा? यानी टोटल कार्बन 4 लेना है लेकिन 3 डिग्री। तो 3 डिग्री कैसे बनेगा? इस तरह से। तो ये हो गया टर्टेरी ब्यूटाइल। 3 पर आयोडीन, आई हो जाएगा आयोडो। अब इसमें क्या करना है? हाइड्रोजन बिठा देना है। तो इसमें एक बंद, इसमें 3 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें भी 2, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 2 और इसमें 3। हाइड्रोजन क्यों बिठाते हैं? क्योंकि कार्बन का 4 बंद पूरा करने के लिए हाइड्रोजन को बिठाना पड़ता है। आइए अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं टोटल कार्बन 4 है। तो यहाँ पे 1 2 3 4। अब यहाँ पे 2 पर द्विबंध है, मान लेते हैं ये 1 ये 2, तो यहाँ पर द्विबंध होगा दूसरा कार्बन पर। और 1 और 4 पर क्या है? ब्रोमीन। मान लेते हैं यहाँ ये 1 है, तो ये हो जाएगा 3, ये 4, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ब्रोमीन Br, और यहाँ पे भी Br। अब इसमें हाइड्रोजन का बंद पूरा करना, तो एक बंद इधर से एक बंद इधर से आ रहा है, तो यहाँ पे 2 बंद हो गया, तो 2 हाइड्रोजन। इसमें एक बंद इधर से आ रहा है, इधर से 2 बंद, तो 3 बंद हो गया। इसमें 1, इसमें भी 1 और इसमें 2 हो जाएगा। इस तरह से इसका संरचना हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन। प्रोपीन का अर्थ कितना आ गया? 3 कार्बन। तो यहाँ पे द्विबंध दे दिए, तो यहाँ पे 1 पर ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन डाल दिए 1 2 3, और 2 पर मिथाइल CH3। और इसमें बंद पूरा करना, तो 1 2 3, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 2 3 4, तो इसमें हाइड्रोजन नहीं लगेगा और इसमें 3 लगेगा। तो इस तरह से पार्ट निहित का 10.1 देखें। नेक्स्ट कल हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 10 कितना है? प्रश्नावली 10.1 में है। यहाँ पे लिखा है 10.1 में कि निम्नलिखित हैलाइडों के आईपीसी नाम लिखें तथा इसका वर्गीकरण एलिलिक, एल्काइल, बेंजाइल, विनाइल में करें तथा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में वर्गीकृत करें। इसमें बहुत सारा दिया हुआ है, इसलिए आज का क्लास में नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रश्नावली 10.1 2 3 का क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का क्लास अच्छा लगा होगा। आज के क्लास देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।